उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के भारत के प्रति आस्था नहीं है उनके लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसने भी श्री राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, भारत केवल एक भूखंड नहीं बल्कि आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों की भूमि है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भारत के प्रति निष्ठा और श्रद्धा नहीं है उनके लिए यह देश धर्मशाला नहीं बन सकता। योगी ने रामायण का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसने भी प्रभु श्री राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसे सफलता और कल्याण प्राप्त हुआ। वहीं उन्होंने मारीच और रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि वे उच्च कुल और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेने के बावजूद प्रभु श्री राम के प्रति द्रोह के कारण पशुवत मारे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म, मर्यादा और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही समाज और व्यक्ति के उत्थान का मार्ग है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका जो आदर्श है उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें, उनके उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों को उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आगे प्रेरित करें। सबका कल्याण होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों को स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगत गुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं
मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश दे करके उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था, वही कार्य आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ।